रिगाल रिसोर्सेज की डीप डाउन एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे भैया। शेयर में करना क्या है, होल्ड करें या सेल कर दें, मैं ऊपर के लेवल पे फंस गया हूं तो क्या करना है। ठीक है, इस टाइप के आपके जो भी डाउट्स हैं सारे के सारे यहाँ पे क्लियर होते चलेंगे। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो आपने रिगाल रिसोर्सेज को किस प्राइस पे खरीदा हुआ है एंड कितनी क्वांटिटी या फिर लॉस कितना चल रहा है आपका। ये मुझे पता है आप में सब लोग ही जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई सभी लॉस में होंगे इस समय। ठीक है, या तो आपने खरीदा ही नहीं होगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट यहाँ पे बहुत जेन्युइन वीडियो है, तो प्लीज यहाँ पे जो है सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ठीक है, आप चाहो तो इस वीडियो को 2x पे चला लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो रिगाल रिसोर्सेज लिमिटेड इज अ लीडिंग एग्रो प्रोसेस। आज मैंने क्या क्या इसमें रिसर्च करने के लिए क्या क्या यूज किया है, मैंने इनकी वेबसाइट यूज करी है, मैंने कुछ AI यूज किया है और थोड़ा जो है अपना दिमाग लगाया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिगाल रिसोर्सेज लिमिटेड इज अ लीडिंग एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी based out of India engaged in the manufacturing of best quality maize starch, specialty starch, food grade starch and starch derivative product। ठीक है, इनका मेन बिजनेस स्टार्च की तरफ ही यहाँ पे सारा अट्रैक्टेड है। ठीक है, बट अब धीरे धीरे ये लोग शिफ्ट करें क्योंकि स्टार्च वाले बिजनेस में ना मार्जिन बहुत कम है और जहाँ पे मार्जिन कम होता है वहाँ प्रॉफिट आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे करके अब ये जो है और जगह भी घुस रहे हैं। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा अभी, ये पूरी रिपोर्ट आ रही है आपके सामने, टेंशन मत लो। एंड 2016 में फाउंड हुई थी कंपनी, बट यहाँ पे प्रोडक्शन जो है 2018 से शुरू हुआ था। 2018 बोलो, 2018 बोलो, जो बोलना बोलो। ये 2018 से यहाँ पे जो है कंपनी चालू हुई है, एक तरह से आप ये मानो तो मोटा मोटा यहाँ पे 7 साल हुए हैं। ठीक है, द कंपनी हैज शोन, ये अपनी तारीफ इन्होंने करी है। ठीक है, बट यहाँ पे मेन जो मेरे को बताना है यहाँ पे ये है, कैपेसिटी जो है इनकी 180 MTPD से जो है अभी 750 MTPD पे चली गई है ऑलरेडी। ठीक है, जो कि इसको सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बना देता है ईस्टर्न इंडिया में एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द कंट्री इन द कॉर्न माइलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो बहुत इंडिया में तो नंबर 1 पे ही अपने आप को ये लोग बता रहे हैं। हालांकि मेरे को रिसर्च करते टाइम और कोई ऐसी बड़ी कंपनी मिली भी नहीं इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं शायद सही बोल रहे हैं। एंड अगर ईस्टर्न इंडिया पे देखा जाए तो भैया सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर यहाँ पे ये लोग बन गए हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में और इनका प्लान है कि भैया 1350 तक लेके जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में कम से कम मैं 100 बार बोलूंगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, तो प्लीज कर देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द कंपनी, यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है कंपनी का ये है कोलकाता में। पहले मैं बता देता हूँ, आईडी अपना वो दी हुई है जगह, बट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है बिहार में, या कृष्णागंज, जिसको पता है भाई वैलेंटपुर, जिसको नहीं पता बट इतना समझो भैया बिहार में एक जगह है। ठीक है, वहां पे 50 एकड़ की जमीन पे ये लोग जो है काम करते हैं। ठीक है, एंड इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि भैया बिहार में क्यों प्लांट है जबकि कोलकाता में इनका जो है वो है हेडक्वार्टर है। तो इसका रीजन है कि भैया बिहार में जो है मेज का जो प्रोडक्शन है काफी ज्यादा होता है इंडिया में, एंड वहाँ पे इनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काफी कम पड़ता है और वहाँ का ऑब्वियसली बात है 50 एकड़ जो लैंड है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली इनको अच्छे रेट में मिली हुई है। ऑब्वियसली क्यों ही छोड़ेंगे भाई, 50 एकड़ कोई छोटी जमीन तो है नहीं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब ये सारी मैंने इनकी वेबसाइट से ली है ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो वहीं से मैं इनको बता रहा हूँ आप लोग को। मेन चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके। मेन चीज ये है कि भैया 500 लोग अभी फिलहाल कंपनी में काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है ये हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये जेन्युइन है, देखो कंपनी जेन्युइन है, मैं इस चीज को पहले बोल देता हूँ। ऐसा क्यों, ये मेरे को मेरी रिपोर्ट के दौरान पता चला है, जो कि मैं आगे आपको प्रूफ के साथ चीजें दिखाऊंगा। और देखो कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सब अच्छा है भाई। कंपनी में बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं तो उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे मैंने कहा भाई 100 बार बोलूंगा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप करते नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इनके भैया कंपनी क्या क्या बनाती है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेन तो कंपनी पहले स्टार्च बनाती थी, बट अभी ये धीरे धीरे करके इधर उधर घुस रहे हैं क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पर मार्जिन अच्छे हैं। क्या, तो पहले तो कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे बना देती है अब कंपनी। ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आइसिंग शुगर। ठीक है, जिसको पढ़ना है भाई आइसिंग शुगर क्यों यूज होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप जाके इसको पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, उसके अलावा बेकिंग पाउडर, उसके अलावा भैया कॉर्नफ्लोर। ठीक है, आपका ये भुट्टे का आटा। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप के यहाँ पे डेक्सट्रिन बनाती है कंपनी, एक व्हाइट और एक येलो, और दोनों जो है अलग अलग जगह यूज होती है। व्हाइट वाला जो आपका फूड इंडस्ट्री में, बेवरेज आपकी कोल्ड ड्रिंक वाला इंडस्ट्री, उसके अलावा टेक्सटाइल। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा व्हाइट डेक्सट्रिन यूज होता है। उसके अलावा जो येलो डेक्सट्रिन है ये यूज होता है आपका भैया यहाँ पे इसमें एडिसिव में। ठीक है, ये जो टेप हो गई, ग्लू हो गए, गम हो गए, इन सब में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा येलो डेक्सट्रिन यूज होता है, तो ये भी कंपनी बनाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है कॉर्न स्ट्रिप लिकर भी यहाँ पर बनाती है, जो कि ब्यूरीज में यूज होता है जनरली।
ठीक है। यहाँ पर ये देखो ब्यूरी, ब्यूरी वही दारू वारू वाला सिस्टम, समझ गए आप लोग, ठीक है। उसके अलावा बेकरी में भी यूज होता है एज अ यीस्ट, ठीक है। उसके अलावा विटामिन B12 लेने में भी यहाँ पर जो है कॉर्न शेप लिक्विड का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यूज होता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि भैया कहाँ कहाँ कंपनी का दबदबा है। या ऐसा नहीं कि एक ही इंडस्ट्री में कंपनी घुसी हुई है, भाई फार्मा में भी घुस चुकी है, ठीक है, पेपर वाले में भी घुसी है, टेक्सटाइल में भी घुसी है, फूड में भी घुसी हुई है, हर जगह इनका जो है माल जा रहा है, ठीक है। इसलिए तो नंबर 1 है ना भाई इंडिया पे, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा मेज ग्लूटेन, ठीक है। मेज ग्लूटेन जिसको नहीं पता भाई मेज ग्लूटेन क्या होता है, तो मैं बस इतना बताता हूँ। यहाँ पर जो है हाई प्रोटीन होता है, ये एक एनरिच है भाई, प्रोटीन का सोर्स आप ये मान लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेज एनरिच फाइबर भी बनते हैं इसके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है मेज फाइबर भी बनता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है नेटिव मेज स्टार्च भी यहाँ पे जो बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे पैकेज्ड फूड जो होते हैं आपके, ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यहाँ पर जो है इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये इनके मेन प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई किस इंडस्ट्री में ये लोग सर्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया फूड इंडस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से देख लेना इसको ध्यान से कि कहाँ कहाँ इनका माल जाता है, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग करते नहीं है, इसलिए मैं 100 बार बोलूंगा, ठीक है। और एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पर सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है चैनल, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी कभी जाके दोस्त ज्वाइन कर लो। अब आओ फटाफट देखो, तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में यहाँ पे इनका दबदबा है, फार्मा में भी घुस चुके हैं, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में भी यहाँ पे जो है इनका माल जाता है, टेक्सटाइल में जाता है, ठीक है। एडिसिव जो मैंने आपको बताया था ना, गम, ग्लू, टेप्स, इन सब में, ठीक है। उसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पर जो है जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है एडिबल ऑयल, खाने पीने वाले जो आइटम मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बायोपॉलीमर्स में भी कंपनी घुसी पड़ी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है फीड ये आपका ये खाने वाला अनाज वगैरह हो गया, ठीक है। उसके अलावा पोल्ट्री में भी यहाँ पर जो है इनका दबदबा है, मतलब कि इनके जो ये चिकन विकन का जो खाना होता है आपका, मछलियों का खाना होता है, उन सब में भी जो है यहाँ पर कंपनी यहाँ पर सप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे अब हम इनके जो पॉपुलर क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में आपने सुना है, इमामी आपने सुना होगा, जेके पेपर आपने सुना होगा, सेंचुरी पल्प एंड पेपर आपने सुना होगा, तो ये इनके मेजर क्लाइंट है। अच्छा बिजनेस यहाँ से आता है इनको। इसके अलावा भी यहाँ पर 3 और क्लाइंट है, ठीक है। अनमोल, अगर आपको नहीं पता है तो इसको गूगल करो, आपको कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट पता होंगे इसके अनमोल के, ठीक है। उसके अलावा विकफील्ड, इसके बारे में तो मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूँ, बट आप पुरानी कंपनी है, 1956 से है, ठीक है। उसके अलावा कृष्णा, ठीक है, ये भी इनका एक ब्रांड है जिसको ये सप्लाई करता है अपना माल, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया है। उसके अलावा मैं फिर इनके गया इंस्टाग्राम हैंडल पे कि भैया क्या है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दबदबा है, तो भैया बहुत रेगुलर है भाई। मानता हूँ मैं इनके फॉलोअर्स बहुत कम है, 173 फॉलोअर है अभी जस्ट, बट जो भी है, जो भी इसको मैनेज कर रहा है इस पेज को, भैया डेली कुछ ना कुछ डालता है भाई, डेली, ठीक है। दिस इज अ गुड साइन। ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन बताता है कि भैया हाँ जेन्युइन है, कंपनी मेहनत कर रही है। और देखो सोशल मीडिया पेज पे एक्टिव होना मतलब कि किसी न किसी बंदे को तो इन्होंने हायर किया होगा इस काम के लिए, तो मतलब कंपनी भैया सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए भी पैसा खर्च कर रही है। ये क्या बताती है कि भैया कंपनी जेन्युइन है, ठीक है। देखो ये सब ना रिसर्च का पार्ट होता है, आपको करने पड़ते हैं, हमें इस चीज को कोई मतलब नहीं है भैया। यहाँ पे 100 जो है 173 फॉलोअर है बस, या फॉलोअर से कुछ मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता करना है कि भैया जेन्युइन है कंपनी या नहीं है। उसके बाद मैं गया इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, ठीक है। वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि आप करते नहीं, इसलिए मैं 100 बार बोलूंगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, डिसलाइक मत कर देना इस चक्कर में। आप देखो रिगाल रिसोर्सेज लिमिटेड, यहाँ पर जो इनके 20 के फॉलोअर्स है एंड 500 से लेकर 1000 एम्प्लॉयज उन्होंने सेट किए हैं, बस तो मैंने 500 चेक किया था, बट अब पता नहीं, ठीक है, जो भी है। बट हाँ कंपनी यहाँ पे भी एक्टिव है, ठीक है। लिंक्डइन पे भी अपना रेगुलर पोस्ट करते हैं, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर जो भी नया इवेंट करते हैं वो भी यहाँ पे डालते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक्डइन की ही एक पोस्ट मिली है मेरे को इनकी, जहाँ पे इन्होंने 7 साल की जो फाउंडर डे है वो मनवाया था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारे इनके एम्प्लॉयज ही हैं, ये यहाँ पे जो मेडल वेडल दिए गए हैं, तो आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ लो। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, तो उसकी यहाँ पे खुशी मना रहे थे एंड उसमें जो है इनका सेलिब्रेशन चल रहा है। देखो इन सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है, इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कंपनी जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे कंपनी ने अपना माल डंप किया, ऊपर के लेवल पे आपको बेच के निकल गए हैं, ठीक है। ये तो हुआ ही है, प्रोमोटर ने यहाँ पे ऊपर के लेवल पे अपना माल बेचा आप लोग को एक्चुअल में, ठीक है। प्रमोटर निकल गए हैं कंपनी सब, मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। आप लोग फंसे हो प्रमोटर की वजह से, बट ये कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि भाई प्रमोटर हमेशा सेल करते ही हैं जब उन्हें भाई अच्छा रिटर्न मिलता है। तो रिगाल रिसोर्सेज जैसा, क्योंकि कंपनी बड़ी नहीं है ना, स्मॉल कैप तो कंपनी है, ठीक है। भाई अगर आप प्रमोटर होते एक बार को मानो, ठीक है, और आपको भाई दिख रहा है कि हाँ भैया भाई 200-300% मतलब कि आपका पैसा 2-3 गुना हो गया है, आप भी तो बेचते ना यार, एक बार को सोचो, उस पर्सपेक्टिव से भी सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रमोटर ने अपना माल डंप कर दिया आप लोग को, देखो आप फंस गए हो, बट ठीक है सच तो यही है ना, जेन्युइन बात तो यही है भाई, प्रमोटर ने आपको फंसाया एक तरह से,
ठीक है, आगे चलते हैं। वाई रिगाल रिसोर्सेज शेयर इज फॉलिंग। अब यहाँ से जो है स्लाइड यहाँ पे शुरू हुई है, मैंने थोड़ी सी एआई की हेल्प लिया और थोड़ा सा अपना ट्विस्ट डाला है मैंने इसमें, तो आप पढ़ना चाहो इस स्लाइड को भी पढ़ सकते हैं, मैं मोटा मोटा बताता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर लिस्टिंग भाई, ऑब्वियसली यहाँ पे 42% का गेन मिल रहा था, कौन नहीं बुक करता, मैंने खुद किया भाई। ठीक है, मेरा खुद आईपीओ लगा हुआ था भाई, आपको यकीन है टेलीग्राम में मैंने अपडेट किया था सारा कुछ। 10:01 AM पे मैंने बोल दिया था भाई प्रॉफिट बुक कर लो, 42% रिटर्न दिख रहे हैं इस समय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए थे भाई, लिटरली बहुत बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। अब जाके फेयर वैल्यूएशन पे आई है कंपनी, मैं पढ़ाऊंगा आगे अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुई है, बहुत लंबी वीडियो है मैं जानता हूँ, बट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग रिडक्शन, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही सबसे मेजर रीजन है जिसकी वजह से डंप आया है कंपनी में। ठीक है, प्रमोटर अपना माल बेच के गया है। ठीक है, ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव देखा जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, क्योंकि यार देखो अब शेयर में अगर बाइंग ही नहीं आएगी तो फिर कैसे ही बंदा रुकना चाहेगा ना उसमें। तो बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी रिगाल रिसोर्सेज में लॉस बुक कर चुके हैं, एंड आज की डेट में भी लॉस, बस मंडे को सुबह उठते सबसे पहला काम वो लोग रिगाल रिसोर्सेज में लॉस ही बुक करने वाले हैं। ठीक है, और उस चक्कर में और सेलिंग आ जा रही है। ठीक है, ये चीज हो रही है, तो यहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक बेच के निकल गए आप लोग को, मेन रीजन फॉर द फॉल। ठीक है, यही है एक्चुअल में मेन रीजन। उसके बाद यहाँ पे वीक मार्जिन एंड हाई डेट, यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा डेट ज्यादा है, ये अभी हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इसके आगे, वहां पे मैं इस चीज को बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके अलावा मार्केट सेंटीमेंट भी नेगेटिव है। ठीक है, ये जो लास्ट की जो 5 दिन की सेलिंग आई है वो प्योर यहाँ पे मार्केट प्रेशर की वजह से आई है, क्योंकि 5 दिन से लगातार यहाँ पे निफ्टी के स्मॉल कैप यहाँ पे बुरी तरह से गिर रहे हैं। ये निफ्टी के सारे स्मॉल कैप स्टॉक गिर रहे हैं, आपके पूरा पोर्टफोलियो गिरा होगा यार पिछले 5 दिन में, पूरा पिछला हफ्ता आपका ऐसा ही दबदबा सा टाइप का गया होगा यार। तो वहाँ पे भैया रिगाल रिसोर्सेज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, नॉर्मल बात है। ठीक है, ये देखो स्टॉक का पी अब जाके भैया 19 हुआ है। ठीक है, और इंडस्ट्री पी 20 है। या अब जाके मैं बोलूंगा भैया हाँ फेयर वैल्यूएशन, ये भी नहीं बोलूंगा अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, बिल्कुल भी अंडर वैल्यूड नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग एक फेयर वैल्यू जोन पे आया है। ठीक है, अंडर वैल्यू होने के लिए कम से कम इसको जो है आधा होना पड़ेगा इसके पी से, तब मैं बोलूंगा हाँ भाई अंडर वैल्यूड है। तो अगर पी आधा हो जाता है मतलब कि स्टॉक का प्राइस भी ऑलमोस्ट 30-40% और नीचे, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, तो ये मेजर रीजन है, क्योंकि स्टॉक का पी बहुत ज्यादा हो गया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्रॉफिट होगी आनी थी भाई, बहुत नॉर्मल बात थी। अब जाके फेयर वैल्यू हुई है चीजें, बस इस चीज को आप ध्यान रखो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे अच्छे नहीं आए थे, मतलब मेरे को तो अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे सेल्स जो है भैया यहाँ पे डिक्रीज हुई, या ये सबसे गलत बात है भैया, बट 258 करोड़ से जो है मतलब ठीक है, अगर बढ़ती भी नहीं कम से कम कॉन्स्टेंट ही रहती, यहाँ पे तो गिर गई यार। या 246 उस पर पहुंच गया, हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा सेल है, 246 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने, बट स्टिल पिछले क्वार्टर से यहाँ पे अच्छी नहीं है। और अगर कंपनी वैल्यूएशन ज्यादा मांगते हैं तो भाई उसको रिजल्ट भी वैसे देने पड़ते हैं, और नहीं देती है कंपनी तो फिर ऐसे ही होता है। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं करे होंगे तो प्लीज कर देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी हमें गिरता हुआ देखने को मिला है इस वाले क्वार्टर में। ठीक है, और इसका मेजर रीजन क्यों यहाँ पे हुई है ये चीजें, कहीं ना कहीं मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन कहीं ना कहीं भैया ये माना जा रहा है कि भैया यहाँ पे रॉ मटेरियल इनको महंगा पड़ा है, जिस चक्कर में इनके मार्जिन पे प्रेशर आया है इस बार। ठीक है, और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, सीधे नेट प्रॉफिट पे आते हैं हम। यहाँ पे पिछले जो इसमें था 11 करोड़ का प्रॉफिट किया था क्वार्टर में कंपनी ने, और इस क्वार्टर में सिर्फ 9 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट कर पाई है कंपनी। स्टिल प्रॉफिटेबल कंपनी है, स्मॉल कैप के हिसाब से ठीक ही प्रॉफिट है, बट हाँ जो है जिस हिसाब से शेयर भागा था उस हिसाब से रिजल्ट यहाँ पे नहीं आए, जिसके बाद जो है एक बढ़िया लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, ये प्रमोटर ने बेच दिया इन शॉर्ट। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले थे, बोरोइंग्स। ये कंपनी में भैया 512 करोड़ का कर्जा है इस समय, और कंपनी का प्रॉफिट कितना है भाई, सिर्फ 9 करोड़। ठीक है, तो अगर कल को यहाँ पे कुछ लोचा हो गया तो इनके प्रॉफिट तो साफ होंगे, लॉस और आ जाएगी कंपनी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एक रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क मेरे ख्याल से यही है इस समय कि 512 करोड़ की यहाँ पे जो है लोन पड़ा हुआ है कंपनी के पास। ठीक है, 512 करोड़ की बोरिंग्स लेके बैठा हुआ है, और रिजर्व में सिर्फ यहाँ पे 41 CR है इस समय। ओ सॉरी 200 CR है, ये वो ऊपर वाला पढ़ लिया मैंने गलती से। ठीक है, तो रिजर्व में 200 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ पे बोरिंग्स इसमें 512 करोड़ है। ठीक है, तो आप इन दोनों को माइनस कर लो, मोटा स्टिल 300 करोड़ का मोटा गैप यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाली पॉइंट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट रहता ही है। तो अब यहाँ पे यार देखो प्रॉपर सेलिंग चल रही है, ये हर लेवल में मैंने आपको यहाँ पे एग्जिटिंग की राय दी थी। मैंने पहला बोलता भाई 120 तोड़ेगा निकल जाना शेयर से, या फिर जब यहाँ पे आया था मैंने बोलता भैया यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, बट अगर तोड़े और निकल जाना यहाँ से, 105 का लेवल था ये। ठीक है, फिर मैंने बोला भाई 95 तो निकल ही जाना भाई चुपचाप। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी निकले, अब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ड्रॉप डाउन चली गई है चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना
अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तब तो आपकी वाट लग गई है भाई, तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अब। एंड अब शॉर्ट टर्म वालों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने हर लेवल पे ऑलरेडी एग्जिटिंग दे दी थी। अब आप नहीं फॉलो किए तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता उसको, ठीक है। बट अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि अब आप फंसी गए हैं। अब भाई जिसका 1 लाख का लॉस हो रहा होगा, 50,000 का लॉस हो रहा होगा, 80,000 का लॉस हो रहा होगा, वो तो ऑब्वियसली अभी इस लेवल पे तो नहीं काटने वाला है, मुझे पता है अच्छे से ये बात। मैं बोल भी दूंगा नहीं नहीं भाई आप निकल जाओ किसी और शेयर में काम करेगा। भाई अगर आप ऐसे होते ना, आप ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे निकल गए होते एक बार को, ठीक है। इट्स टोटली ओके, ठीक है, एक्सेप्ट करो यार, मिस्टेक हुई है तो एक्सेप्ट करो उस चीज को, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप बन गए हैं ऑलरेडी, या फिर आपको मार्केट ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना दिया है, ठीक है, रियल रिसोर्सेज में आपका इतना ज्यादा लॉस है कि आप नहीं बुक कर सकते और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो देयर इज अ पोटेंशियल कि लॉन्ग टर्म में चीजें ऊपर जा सकती हैं, ठीक है। हाँ भाई एक चांस है, 100% श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती है। इसलिए मैंने बोला कि भाई कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो जो भी करना है। मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरे पास ये शेयर है? नहीं। मैं इस शेयर को एकदम टॉप पे बेच के आ गया था जिस दिन मेरा आईपीओ लगा था, वहीं पे मैंने खुद भी प्रॉफिट बुक किया था और मैंने आप लोग को भी बोला था भाई कर लो प्रॉफिट बुक, क्योंकि 40% रिटर्न 6,000 रुपये मिल रहे थे 15,000 पे। अगर आपने मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट किया 1 लॉट तो आपको 6,000 का प्रॉफिट था, फिर भी आप इनकी लागत देखो, ठीक है। मतलब देख रहे हो जिसका तो जो क्या बोलूँ, अब छोड़ो इस बात को, ठीक है। तो क्या मेरे पास ये शेयर है? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या मैं प्लान कर रहा हूँ बाई करने का? हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ, बट इधर पे तो बिल्कुल नहीं भाई। मैं इसको ब्रेकआउट पे बाई करने की प्लान करूंगा। 120 के ऊपर जब निकलेगा शेयर तो वहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम में आ चुका होगा, तो वहाँ पे मैं ले लूंगा। यहाँ पे वन डे क्लोजिंग जैसे आएगी 20 या 25% के एसएल के साथ मैं यहाँ पे काम कर लूंगा, एसएल वाला स्टॉप लॉस, ठीक है। तो बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ मेरा कोई प्लान नहीं है इसको बाई करने का, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता ना ऐसे करके, तो मैं यहीं पे बाई कर लेता एक कप पैटर्न जब बन जाता, बट इसने कप पैटर्न बनाया ही नहीं, ठीक है। उससे पहले ही ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लास्ट की जो सेलिंग आई है, जैसे मैंने बताया आपको, ये प्योर मार्केट प्रेशर की वजह से आई है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है या नहीं है, ठीक है। तो भैया बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री डिमांड है, ठीक है। आने वाले टाइम में भी ये डिमांड रहेगी। Maize based starch and specialty product have growing demand in food, pharma, textile and paper industry। यही इनका मोड भी है कि भैया एक इंडस्ट्री में काम नहीं करती है कंपनी। फूड में भी यहाँ पर जो एक्सपोजर है, फार्मा इंडस्ट्री में भी है, टेक्सटाइल में भी है, पेपर में भी है, हर टाइप की इंडस्ट्री में इनका जो है बोलबाला है एंड इनका माल जाता है, ठीक है। माल इंडस्ट्री मतलब कि वही स्टार्च वगैरह जो है ये अपना देते ही है, ठीक है। उसके अलावा कैपेसिटी एडवांटेज, ये मैंने आपको बताया था भैया 750 जो है टीबीडी इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है और आने वाले टाइम में इनका प्लान है भाई 1350 करने का भी, ठीक है। और बिहार में इनका जो है ऑलरेडी एक प्लांट है एंड बिहार जो है प्रॉपर मेज बेल्ट है, मतलब कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा भुट्टा उगाया जाता है, ठीक है, या उगता है ये मानो। तो वहीं से इनको जो है सबसे अच्छी यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलती है, ठीक है। तो इनका रॉ मटेरियल सप्लाई यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जिंदा रहता है इस वजह से, क्योंकि बिहार में इनका सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा है, इकलौता ही वहीं पे प्लांट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपनी इज मूविंग फ्रॉम, यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि भैया अभी तक तो ये स्टार्च पे ही मेजर फोकस था, बट स्टार्च में ना यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है, ठीक है। उस चक्कर में यहाँ पे इनके इम्पैक्ट हुई है चीजें, बट अब ये लोग जो है हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे निकल रहे हैं, जैसे जो मैंने आपको पढ़ाया शुरू में, कस्टर्ड पाउडर हो गया, आइसिंग शुगर हो गई, इसके अलावा मैंने जो भी बताया आपको ये कॉर्नफ्लोर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें ये थोड़े से हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो मार्जिन ज्यादा कमा लेती है कंपनी, कम माल बेच के भी ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, ये इन शॉर्ट ये वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि डाइवर्स प्रोडक्ट मिक्स है, ठीक है। एक सिंगल लाइन पे ये लोग डिपेंडेंट नहीं है भाई, मल्टीपल बिजनेस से इनकी स्टेबिलिटी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर गई है बाहर के देशों में, बट अभी बहुत स्लो है वो वाला मामला, बट धीरे धीरे पॉसिबल है भैया वो भी यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च की जो प्रोसेस स्टार्च की स्पेशली वो यहाँ पे जो, या फिर बोल लो स्पेशलिटी केमिकल की डिमांड यहाँ पे ग्लोबली पिकअप हो रही है, ठीक है। तो पॉसिबल है यहाँ पे चीजें अच्छी जा सकती हैं, बट यहाँ पे की रिस्क भी मेरे को बताना जरूरी है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे दोनों साइड की बात रख के चलूंगा, ताकि आपको पता होगी भाई आपको रखना है ये शेयर या फिर नहीं रखना है। ये की रिस्क इसके ये है कि भैया एक तो डेट बहुत ज्यादा है, मैंने जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते समय बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे यही लगी है कि भैया यहाँ पे डेट बहुत ज्यादा है इस कंपनी में, ठीक है। उसके अलावा एक ये भी है कि भैया रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी है, ठीक है, क्योंकि इनका सारा जो काम है भैया मेज से है, सारा काम ही भुट्टे से है। तो किसी साल अगर भुट्टे की खेती नहीं हुई या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है ना, टाइम पे बारिशें नहीं हुई, या जो है बारिशें ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा टाइप का सीन हो गया, तो उसमें जो इनके मेज के तो प्राइस एकदम से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इनका रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, जिस चक्कर में यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पे एकदम से गिर जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो एक यहाँ पे जो एक रिस्क बना हुआ है, जो आपको एग्जैक्टली रिस्क की तरह कंसिडर करना चाहिए।
तीसरा पॉइंट आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये केस बहुत पुराना है, ठीक है। इनका और इन्होंने डिस्क्लोज किया जब आईपीओ आया था, तब भी इन्होंने बोलता है भैया एक हमारे प्रमोटर है, उनके ऊपर केस हुआ था यहाँ पे अर्ली 2000 में, और उसकी जो अभी तक सुनवाई चलती है और अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इस पॉइंट को, क्योंकि इनके ऑलरेडी शुरू में बताया था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चौथा है यहाँ पे मार्जिन प्रेशर। राइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस कॉम्पिटिशन में कीप प्रॉफिटेबिलिटी अंडर चेक, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पे देखो नए नए कंपनीज बन रही है इस टाइप की भी, और कॉर्नफ्लोर वगैरह, कॉर्नफ्लोर हो गया आपका, ये बाकी हो गए बेकिंग पाउडर वगैरह, ये सब चीज़ें जो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हाँ बिल्कुल यहाँ पे आने वाले टाइम में और भी लोग आएंगे और भी प्लेयर आएंगे जो यहाँ पे मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एंट्री बैरियर कोई बहुत बड़ा एंट्री बैरियर नहीं है इस फील्ड में, ठीक है। तो ये भी एक इनका थोड़ा सा कंसर्न है, तो इसलिए ये कंपनी स्मॉल कैप है, एंड यही रिकमेंडेड है भैया अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे जो आपको प्लान करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि अपने मेजर पोर्टफोलियो का चंक लगा दिया स्टॉक में, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 2% आप इस स्टॉक में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा दोगे आपको ही प्रॉब्लम होगी कल को अगर कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। मेरे पास ये शेयर नहीं है एंड मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ लेने का, आगे देखेंगे, बट हाँ टेक्निकल वाइज जैसे ब्रेकआउट आएगा वहां पे मैं इसको प्ले करूंगा। फिलहाल इस वीडियो पे रुकते हैं, तो बाय, ये होस्ट ऑन एंड ओनली विशाल सुशील, चलो बाय।